तो देखिए हिंदी के कुछ सवाल हैं जो कि अभी जो आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई यूपीपी है उनमें हिंदी आएगी और भी हिंदी कई एग्जामों में आती है। तो उसके लिए हमने कुछ सवाल बनाए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखे 5 पर्यायवाची। देखो किसके हैं? अग्नि, जंगल, अमृत, अश्व यानी घोड़ा और आकाश के पर्यायवाची। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? आग, सबको पता है। अनल, अनल तो अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल हवा का पर्यायवाची है, तो ध्यान देना। अनल अग्नि का है, लेकिन अनिल जो है हवा का है। उसके बाद अग्नि का पर्यायवाची है पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय और जातदेव, हुताशन, वैश्वानर, वायुसखा और कृशानु, रोहिताश्व और वहिन। तो वायुसखा, कृशानु, रोहिताश्व, वहिन, वैश्वानर, हुताशन, जातदेव, धनंजय, ये सब पर्यायवाची हैं अग्नि के। ठीक है ना। उसके बाद देखो जंगल के पर्यायवाची। जंगल के विपिन, जंगल का पर्यायवाची हो गया। कानन, अरण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरण्य। और ये कांतार, अटवी और गहन, गहन भी जंगल को ही बोलते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं अमृत के पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमीय, अमीय, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी। अमी भी पर्यायवाची अमृत का है और अमी भी पर्यायवाची किसका है? अमृत का। उसके बाद देखते हैं अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची। तो अश्व का पर्यायवाची होता है बाजी, तुरंग, घोटक, रविशुत, सैंधव। ये सारे पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद आकाश के पर्यायवाची। व्योम, अनंत, आकाश को अनंत भी कहते हैं क्योंकि अनंत है आकाश। शून्य, अभ्र, घव और पुष्कर। देखो पुष्कर आकाश का भी होता है और पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। आगे समझना। उसके बाद देखो ये हमने कुछ लिखे हैं, ये तो वर्तनी लिखी है। अभ्यारण, अभ्यारण ऐसे लिखते हैं अभ्यारण। कहीं कहीं देते हैं आधा भा लिखा रहता है, तो आधा भा नहीं होगा, पूरा भा होगा, अभ्यारण। उसके बाद वो किंकर, किसका पर्यायवाची है? नौकर का। विबुध, देवता का पर्यायवाची है। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देवता का पर्यायवाची क्या है? विबुध। असुरारी, गिरवाण। लोकेश, लोकेश किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। उसके बाद वो खिड़की का पर्यायवाची दिए हुए हैं। खिड़की, वातायन और क्या बोलते हैं? बारी और दरीचा। दरीचा भी खिड़की को ही बोलते हैं। ठीक। उसके बाद देखो कुछ विलोम शब्द लिखे हैं हमने, सारे के सारे विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट। पल्लवन का विलोम क्या होगा? संक्षेपण। पल्लवन का संक्षेपण। प्रफुल्ल का
म्लान, प्राप्त्याश का दुराशा होगा, पर्णकुटी का प्रासाद, पर्णकुटी का प्रासाद, प्रसाद नहीं प्रासाद है, इसका मतलब होता है बड़ा महल, पर्णकुटी प्रासाद। पुरुष, ध्यान देना ये पुरुष नहीं है, नहीं तो पुरुष का तो लव स्त्री हो जाएगा, ये परुष है। परुष का क्या होता है? कोमल, परुष का कोमल। प्रसाद का विषाद, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रकाशन का गोपन, प्राची का प्रातीची, प्रशस्त का संकुचित, प्रशांत का उद्भ्रांत। ठीक, उसके बाद कुछ शब्द लिखे हैं तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द देखते हैं। ऐसे एक शब्द तद्भव काढ़ा, काढ़ा का तत्सम क्या होगा? क्वाथ, कुम्हड़ा, कुसमांड, कुल्हाड़ा का कुठार होगा, गोबर का गोविष्ठ, गुफा का गुहा, चोंच का चाँच, ये इया है चाँच, चरण का चरण, छिलका का सकल, जुगति का युक्ति, झनकार का झणत्कार, झनकार का झणत्कार। उसके बाद है ठंडा का स्तब्ध, डर का डाह, डाइन का डाकिनी, ठीठ का दृष्ट, तमोली का तांबुलिक, तीखा का तीक्ष्ण। और देखो तीखा और तीता, तो तीखा होता है तीक्ष्ण और तीता का होता है तिक्त। थोड़ा का स्तोक, दाद का दंड, दाद का दंड। ठीक, उसके बाद लिखी हमने कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं हमने लिखी हैं, वो देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास किसके महाकाव्य हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के। इनके देखो काव्य संग्रह, काव्य संग्रह कौन से हैं? पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, पद प्रसून, बोलचाल, पद प्रसून, बोलचाल। और देखो उनके उपन्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अधखिला फूल, और एक है ठेठ हिंदी की ठाठ, ठेठ हिंदी की ठाठ। तो कौन कौन से उपन्यास है? अधखिला फूल और ठेठ हिंदी की ठाठ। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, इनके देखो नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं? विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, रत्नावली। रत्नावली क्या है? ये इन्होंने अनुवाद किया था रत्नावली का, अधूरा नाटक है। ठीक, उसके बाद कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के जो संस्कृत का नाटक था, इन्होंने लिखा था विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, वो लिखा संस्कृत में, लेकिन इन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है, हिंदी में किया है अनुवाद किया है। उसके बाद है भारत जननी, भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती,
ये भी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, यहीं का है नाटक। प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद देखो इनकी यात्रा वृत्तांत है कुछ। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और मेहदावल की यात्रा, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। ठीक, उसके बाद देखते हैं निबंध। इन्होंने कुछ निबंध लिखे हैं। सूरदास, लीलावती, संगीत सार, जातीय संगीत सार। देखो संगीत सार और जातीय संगीत सार। सूरदास, लीलावती, संगीत सार, जातीय संगीत सार, पांचवा पैगंबर, पांचवा जातीय संगीत सार, पांचवा पैगंबर। कश्मीर कुसुम और सूर्योदय। ठीक, उसके बाद देखो काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। इसमें देखो इनके जितने भी काव्य संग्रह, इसमें ज्यादा प्रेम लिखा लगा हुआ है। ऐसे प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और विनय प्रेम पचासा। विनय प्रेम पचासा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बीच में दशरथ मिलाप, दशरथ मिलाप, यह इनके काव्य संग्रह है। संपादन इन्होंने किसका किया है? तो कवि वचन सुधा का संपादन किया है। उसके बाद एक और है, उनका भी देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। गीतांजलि, गोरा, चित्रा, राज ऋषि और विसर्जन। तो ये हो गए कुछ पर्यायवाची हो गए, है ना, और कुछ हो गए विलोम, कुछ हो गए तत्सम तद्भव और कुछ रचनाएं हो गई लेखकों की। तो ऐसे ही वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी काम आएगी। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक।